अस्सलाम वालेकुम। कुरान और हदीस के अनमोल बातें चैनल की जानिब से आज की इस अहम गुफ्तगू में खुशामदीद। ज़रा सोचिए, हम अपने बच्चों को बेहतरीन स्कूलों में भेजते हैं, उन्हें महंगे खिलौने दिलाकर देते हैं, लेकिन क्या हम वाकई उनकी खुशी यकीनी बना रहे हैं? आज हम इसी नाजुक सवाल की गहराई में उतरेंगे कि कहीं हम मोहब्बत और बेहतरीन परवरिश के नाम पर अपने बच्चों को जीता जागता इंसान बनाने के बजाय रोबोट तो नहीं बना रहे। आइए इस पर मिलकर गौर करते हैं। तो ये सवाल देखिए ज़रा, ये सीधा दिल पर लगता है ना? हम सब अपने बच्चों के लिए बेहतरीन ही चाहते हैं, लेकिन क्या इस बेहतरीन की तलाश में हम अनजाने में उनकी अपनी इनफरादियत, उनके वजूद को ही तो नहीं कुचल रहे? क्या वो वाकई हमारी अधूरी ख्वाहिशात का बोझ उठाने के लिए इस दुनिया में आए? ये एक सोचने वाली बात है। और यही बात इस सवाल में और भी गहराई से पूछी जा रही है। हम उन्हें नंबरों, ग्रेड्स और कामयाबी की एक ऐसी दौड़ में धकेल देते हैं कि शायद हम ये भूल ही जाते हैं कि एक अच्छा इंसान बनना, एक हमदर्द और खुश रहने वाला फर्द बनना किसी भी डिग्री से कहीं ज्यादा अहम है। तो चलिए इस बात को एक कहानी से समझते हैं। चलिए मिलते हैं हसन से, और हसन की कहानी शायद हमारे आसपास के बहुत से घरों की कहानी है। तो ये है हसन। देखने में तो बिल्कुल एक परफेक्ट बच्चा है, क्लास में फर्स्ट आता है, पियानो भी सीखता है। शेड्यूल तो ऐसा कि शायद किसी बड़ी कंपनी के सीईओ का भी ना हो। उसके वालिदैन बड़े फख्र से बताते हैं कि उन्होंने इसे दुनिया की हर सहूलत दी है, हर वो चीज़ जिसका वो सोच सकता था उसके पास मौजूद है। लेकिन फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। हमेशा हर चैलेंज के लिए तैयार रहने वाला हसन आज स्कूल जाने से इनकार कर देता है। वो बस रो रहा है, लेकिन जब उससे वजह पूछी जाती है तो उसके पास कोई जवाब नहीं। उसे खुद नहीं मालूम कि वो क्यों उदास है, क्योंकि उसे एहसासात को समझना सिखाया ही नहीं गया। उसे सिखाया गया है कि करना क्या है, ये नहीं सिखाया गया कि महसूस कैसे करना है। और यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू है। हुसन के पास क्या नहीं था? सब कुछ था, सिवाय उस एक चीज के जो उसका सबसे बुनियादी हक था, यानी उसका बचपन। वो एक ऐसा जज्बाती रोबोट बन गया था जिसे सिर्फ अच्छे ग्रेड्स लाना, ट्रॉफी जीतना, यानी सिर्फ परफॉर्म करना आता था। जीना कैसे है ये उसे सिखाया ही नहीं गया। तो हसन की ये कहानी हमें कहाँ लेकर आती है? ये हमें उन बुनियादी हुकूक की तरफ लाती है जिन्हें हम बहैसियत वालिदैन अक्सर नज़रअंदाज कर जाते हैं। ये वो हुकूक हैं जो बच्चों के लिए हम पर फ़र्ज हैं। ये 4 हकूक दरअसल उनकी शख्सियत की बुनियाद हैं। पहला, हमारा वक्त और हमारी तवज्जो का हक। मोबाइल फ़ोन को एक तरफ रखकर सिर्फ उनकी बात सुनना उनकी रूह की ग़िज़ा है। दूसरा, खेलने का हक। खेल कूद वक्त का ज़िया नहीं, बल्कि ये उनके सीखने और बढ़ने का सबसे अहम ज़रिया है। तीसरा, जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ का हक, यानी घर का पुरसुकून माहौल। ये उनका पैदाइशी हक है। और चौथा, अपनी पहचान का हक। उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनाने की दौड़ से पहले उन्हें वो बनने दें जो वो बनना चाहते हैं। और जब हम इन हकूक को पूरा करते हैं, तभी हम एक अहम फ़र्क को समझ पाते हैं कि हम वालिदैन हैं या सिर्फ एक प्रोवाइडर। देखें, इसमें फ़र्क बहुत वाज़ेह है। एक प्रोवाइडर क्या करता है? जिस्मानी ज़रूरियात पूरी करता है, रोटी, कपड़ा, पैसा। लेकिन एक वालिद, एक माँ, वो रूह की परवरिश करते हैं। वो अपने लम्स से, अपनी एक मुस्कुराहट से और अपनी तारीफ से बच्चे की खुद एतमादी की इमारत बनाते हैं। याद रखें, बच्चे हमारे पैसों से ज़्यादा हमारी मोहब्बत और तवज्जो के भूखे होते हैं। तो सवाल ये है कि अगर हमसे ये गलती हो रही है तो इसका हल क्या है? इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? और अच्छी खबर यह है कि अभी भी देर नहीं हुई। चलिए कुछ अमली इक़दामात पर नज़र डालते हैं। ये 4 बहुत आसान लेकिन बहुत ताकतवर इक़दामात हैं। रोज़ाना सिर्फ 1 घंटा, सारे गैजेट्स बंद, मोबाइल साइड पर और पूरी तवज्जो उनके साथ। उनसे पूछें कि आज दिन कैसा गुजरा, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। उन्हें गलतियां करने दें, परफेक्ट होने का बोझ उनके कंधों से उतार दें। और सबसे ज़रूरी, उन्हें गले लगाएं और बताएं कि हमारी मोहब्बत उनके नंबरों की मोहताज नहीं है। अब आते हैं अपनी गुफ्तगू की आखिरी और शायद सबसे अहम बात की तरफ। ये एक बहुत गहरा सवाल है। आज रात जब आपका बच्चा सुकून से सो रहा हो तो एक लम्हे के लिए उसके पास बैठिएगा और सोचिएगा कि हमारा रिश्ता उसके साथ कैसा है। क्या वो हमारे पास डरते हुए आता है या एतमाद के साथ? क्या हम उसके लिए एक महफूज पनाहगाह हैं या सिर्फ एक अथॉरिटी फिगर, एक बॉस? हम इस पर आप सबकी राय भी ज़रूर जानना चाहेंगे। आपके ख्याल में आजकल के बच्चे सबसे ज़्यादा किस चीज़ से महरूम हो रहे हैं? क्या ये वालिदैन का वक्त है, खेलने की आज़ादी है, या कुछ और? अपनी कीमती राय से हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें।
اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیغام اہم ہے اور اس کی آج ضرورت ہے تو اسے ہر اس والد یا والدہ تک ضرور پہنچائیں جنہیں آپ جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی گھر میں مثبت تبدیلی لے آئے۔ اور ہاں، ہمارے چینل قرآن و حدیث کی انمول باتیں کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ایسی گفتگو آپ تک پہنچتی رہے۔ آئیے مل کر ایک ایسی نسل کی پرورش کریں جو کامیاب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خوش اور ہمدرد انسان بھی ہو۔ بچوں کی تربیت واقعی ایک آزمائش ہے، لیکن یہ آزمائش اس وقت اور بھی نازک ہو جاتی ہے جب رشتے سوتیلے ہوں۔ ہماری اگلی گفتگو کا عنوان یہی ہوگا، سوتیلی رشتوں میں انصاف کیسے کریں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اگلی گفتگو پر کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔